बहुत समय पहले की बात है। देवता और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहा था। एक समय ऐसा आया जब देवता अपनी शक्ति खोने लगे। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, यदि तुम अमृत प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। मंथन के लिए मंदारा पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता वासुकी के एक ओर खड़े हुए और असुर दूसरी ओर। लेकिन जब मंथन शुरू हुआ तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कुर्म अवतार यानी कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ। अब मंथन तेजी से शुरू हुआ। सबसे पहले समुद्र से निकला भयानक विष हालाहाला। उस विष की गर्मी से पूरा संसार जलने लगा। देवता और असुर घबरा गए और वे भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए उस भयानक विष को पी लिया। इसके बाद समुद्र मंथन से कई दिव्य रत्न निकलने लगे। सबसे पहले निकली कामधेनु, सबसे पहले निकली हर इच्छा पूरी करने वाली गाय, इसके बाद फिर निकला दिव्य घोड़ा, फिर निकला दिव्य घोड़ा, इसके बाद निकला विशाल हाथी, पहले विशाल कामधेनु, फिर समुद्र से हर इच्छा पूरी करने वाली गाय, फिर निकला दिव्य घोड़ा, सभी देवता और असुर विशाल लक्ष्मी ने, लेकिन देवी फिर समुद्र से प्रकट हुई धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी। सभी देवता और असुर उन्हें देखकर मोहित हो गए, लेकिन देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। मंथन जारी रहा और अंत में समुद्र से प्रकट हुए देवताओं के वैद्य धन्वंतरी। उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। अमृत को देखकर असुर उसे छीनना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया। इस तरह देवताओं को अमरत्व मिला और संसार विनाश से बच गया। लेकिन इस पूरी कथा में सबसे बड़ा त्याग भगवान शिव का था। अगर शिवजी उस विष को न पीते तो शायद आज ये सृष्टि ही नहीं होती। इसलिए भगवान शिव को केवल विनाश का देवता नहीं बल्कि सृष्टि के रक्षक भी माना जाता है। जब भी कोई भक्त सच्चे मन से हर हर महादेव कहता है तो माना जाता है कि शिवजी उसकी हर पीड़ा अपने ऊपर ले लेते हैं। सभी की पुकार सुनकर भगवान शिव ने संसार को बचाने का फैसला किया। उन्होंने उस भयंकर विष को अपने हाथों में लिया और बिना सोचे समझे उसे पी लिया। लेकिन माता पार्वती ने तुरंत शिवजी का गला पकड़ लिया ताकि वो विष उनके शरीर में नीचे न जाए। इस कारण वो विष शिवजी के गले में ही रुक गया। विष के प्रभाव से भगवान शिव का गला नीला हो गया था। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। जब देवता इसके बाद समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। कल्प वृक्ष, लक्ष्मी जी और अंत में अमृत का कलश। यदि तुम अमृत को देखकर असुर उसे छीनना चाहते थे। असुरों के साथ तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया मंथन और के लिए चतुराई मंदारा से पर्वत को अमृत मथानी बनाया देवताओं को पिला दिया और वासुकी नाग इस को तरह रस्सी बनाया गया। देवताओं को अमृत देवता वासुकी के और एक संसार ओर खड़े विनाश हुए से बच और गया। असुर दूसरी ओर। लेकिन इस पूरी लेकिन कथा जब में मंथन सबसे शुरू बड़ा हुआ त्याग तो मंदराचल भगवान शिव पर्वत का था। समुद्र में डूबने लगा। अगर शिवजी उस तब विष को भगवान न विष्णु ने पीते कुर्म तो शायद अवतार आज यानी ये कछुए सृष्टि का ही रूप नहीं धारण होती। किया और पर्वत इसलिए को अपनी भगवान पीठ। शिव अब को केवल मंथन विनाश तेजी का से शुरू देवता हुआ। नहीं बल्कि सबसे पहले सृष्टि के समुद्र से रक्षक भी निकला माना जाता भयानक है। विष जब भी हालाहाला। कोई भक्त उस विष सच्चे की मन गर्मी से से हर पूरा हर संसार महादेव जलने कहता लगा। है तो माना देवता जाता और है कि असुर शिवजी घबरा उसकी गए हर और पीड़ा वे भगवान अपने शिव के ऊपर पास ले पहुंचे। लेते हैं। भगवान